नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको कक्षा दूसरी का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है म्याऊ म्याऊ। इस कविता का शीर्षक म्याऊ म्याऊ क्यों रखा है, चलो देखते हैं। कौन सा जानवर बोलते हैं म्याऊ म्याऊ? ये तो आपको पता है। कौन बोलता है? बिल्ली। चलो देखते हैं इस कविता में क्या है। पहला मैं कविता पढ़ती हूँ। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया छोटी, चूहिया काट गई छोटी बर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। घड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। चलो अब हम इस कविता को समझते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। सोई सोई मतलब सोना, स्लीप। एक रात में, एक लड़की बोल रही है कि एक रात मैं सोई थी। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर, रोई मतलब क्राई, रोना। एकाएक मतलब अचानक, सडनली। बिलक कर मतलब जोर से रोना, क्राई अलाउड। ये लड़की बोल रही है कि एक रात को मैं सोई थी और मैं अचानक जोर से यानी बिलक कर रोई। One night I was sleeping and suddenly I started crying aloud. वो लड़की क्यों रोई होगी? चलो पता करते हैं। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया छोटी, चूहिया काट गई छोटी बर। क्यों रो रही थी वो लड़की? रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मैं क्यों नहीं रोऊं? नाक मतलब नोस, मुझे नाक की एक नोक पर, नोक मतलब टिप, काट गई थी चूहिया छोटी। चूहिया मतलब माउस, छोटी मतलब पिंच, एक अंगूठे और एक उंगली से पकड़ना। आप और आपके फ्रेंड दोनों के पास कुछ सेम चीज है तो आप सेम पिच करते हो ना, वैसा ही। चूहिया उनके नोज की टिप पर काट गई, चूहिया काट गई छोटी बर। छोटा सा चूहिया उसकी नाक पर काट गई। लड़की बोल रही है कि मैं आराम से सो रही थी, तभी एक चूहिया ने मेरे नाक की एक नोक पर काट गई, इसलिए मैं अचानक से उठ के जोर जोर से रोने लगी। The girl is saying that she cried because a mouse has bitten the tip of her nose. सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। घड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सचमुच मतलब वास्तव में, रियली। डरी, डरना मतलब फीलिंग स्कैर्ड। कांपना मतलब
शिवर, जैसे हम ठंड से कांपते हैं। घड़ी घड़ी मतलब पल पल, एवरी मोमेंट, एक एक क्षण। सचमुच बहुत डरी चूहिया से। लड़की कह रही है कि वो चूहिया को देखकर बहुत ही डर गई। चूहिया से सच बहुत डरी मैं। The girl was really scared by the mouse. चूहिया को देखकर मैं कांपने लगी, डर की वजह से कांपने लगी, पल पल में मैं कांपने लगी। The girl got scared by looking at the mouse and she started shivering every moment. सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना। सूझा मतलब तरकीबाना, गेटिंग एन आइडिया। मुझे एक तरकीब समझ आई। बहाना मतलब किसी को बुद्धू बनाना। जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। लड़की को एक आइडिया आया है। क्या था वो आइडिया? चूहिया को डराना है। The girl got an idea to teach a lesson to mouse. What is her idea? To scare the mouse. कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं? उसको मैं किस तरह से डराऊं? धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। लड़की सोच रही है कि इस चूहे को मैं कैसे डराऊं। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ का आवाज करती हूँ, वो चूहिया डर के भाग जाएगी। वो लड़की धीरे से म्याऊ म्याऊ बोलने लगी। वो चूहिया जल्दी ही डर से भाग गई। The girl thought, how should I scare the mouse? Then she made the sound of a cat, like meow 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 meow. अब हम इस कविता का सारांश देखते हैं। एक लड़की थी, वो आराम से सो रही थी। लड़की अचानक से उठ के रोने लगी, क्योंकि उनकी नाक की एक नोक पर चूहिया ने काट लिया। लड़की को वो चूहिया को देख के बहुत डर लगी। लड़की पल पल में कांपने लगी। तभी उनको एक तरकीब आया कि वो चूहिया को डराना है, लेकिन कैसे डराऊं? तब लड़की ने सोचा कि चूहिया तो बिल्ली से डरती है, इसलिए उन्होंने बिल्ली का आवाज किया। कैसा? म्याऊ 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 म्याऊ। A girl was sleeping. She suddenly woke up and started crying. Why was she crying? Because a mouse has bitten the tip of her nose. The girl got scared by looking at the mouse and she started shivering. Then the girl got an idea to get rid of the mouse. What was that idea? She has to scare the mouse. But how? The mouse would be scared of cat. So she made the sound of a cat. Meow 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 meow. धन्यवाद बच्चों। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? कौन थी सुहानी? बताओ। सुहानी कौन थी? आपकी क्लास 1 में थी ना? उस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था कि मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। नटखट मतलब शरारती, नॉटी। सुहानी का दोस्त कौन था? याद करो। सुहानी एक बिल्ली थी। उसका दोस्त कौन था? एक चूहा था। सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। अगला प्रश्न, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है?
उसका भी नाम सोचो। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाला है? एक लड़की ने निकाली है। मेरे कल्पना के अनुसार उस लड़की का नाम कोमल हो सकती है, क्योंकि वो ज्यादा नाजुक थी। आप उस लड़की का नाम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम कोमल हो सकता है। अगला प्रश्न, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी यानी बिल्ली इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? वो चूहिया को डराकर भगा देती। यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। अगला अभ्यास, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? चूहिया ने सोचा होगा ना कि ये बिल्ली है। बिल्ली सोच के उसने क्या करा होगा? चूहिया डरकर भाग गई होगी। लड़की की म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डरकर भाग गई होगी। अगला प्रश्न, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? आप बताओ, आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मुझे तो सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है। मैं क्या करती हूँ, उस जगह से भाग जाती हूँ। जब तक उसे कोई भगा नहीं देता कमरे में नहीं जाती हूँ। अगला प्रश्न, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? अगर मुझे छिपकली को डराना होगा तो डंडे या झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए। अब अगला अभ्यास देखते हैं। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। दिए गए शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। पहला शब्द है सूझा, मतलब आइडिया। सूझा शब्द से एक वाक्य बनाना है। जैसे मैं बनाती हूँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर सूझा। और एक वाक्य, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। अगला शब्द धीरे से, स्लोली। मैं धीरे से आवाज किया। मैं धीरे से काम करती हूँ। अगला शब्द सचमुच, मतलब रियली, वास्तव में। मुझे सचमुच गाना नहीं आता। अगला शब्द बहाना। मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगी। अगला अभ्यास नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चींटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। नोक मतलब टिप। अब बताओ किन किन चीजों की नोक होती है? पेंसिल, चाकू, कील, सुई, पेंच, मेज, तीर, तलवार आदि। अगला अभ्यास देखते हैं। चींटी। चींटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किया जा सकते हैं? अंगूठे मतलब थंब, उंगलियां मतलब fingers. What are the things which you can do using your thumb and other fingers? क्या कर सकते हैं हम अंगूठे और उंगलियों से? चुटकी बजाना, नोट गिनना, नमक डालना, पेन पकड़ना, कैरम बोर्ड खेलना, लिखना आदि। अगला अभ्यास, शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा।
इधर आप देख सकते हैं, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, मुझको एक बहाना सूझा। तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन बोलने की तरीका अलग है। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, चौराहे मतलब चौरस्ता, where four roads meet। इस वाक्य को हम दूसरी तरीका में कैसा लिख सकते हैं? गाय खड़ी थी चौराहे पर, चौराहे पर गाय खड़ी थी। अगला वाक्य, घुस गया शेर जंगल में, इसको हम कैसा लिख सकते हैं? जंगल में शेर घुस गया, शेर घुस गया जंगल में। धन्यवाद बच्चों। सी कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का शीर्षक है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। मनुष्य मतलब इंसान। बिल्ली मनुष्य के साथ रहने के लिए क्यों आई होगी, इसके बारे में जानते हैं। बिल्ली अपने मौसरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। मौसरे भाई मतलब मौसे का बेटा, कजिन। इधर आप देख सकते हैं एक महल, बिल्ली और शेर एक बड़े महल में रहते थे। बिल्ली काम कर रही है, मटका लेकर जा रही है। A cat used to live with its cousin, a lion, in a big palace in the forest. लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। बिल्ली को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्ली खुश नहीं थी। शेर ने बुलाया, बहन। बिल्ली बोल रही है, ओह आई भैया, आई, आ गई। The cat was not happy there. The lion called the cat, sister, and the cat said, yes brother, I am coming. मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। पत्तल मतलब लीफ प्लेट, बिछाना मतलब तुले, लगाना। शेर बोल रहे हैं बिल्ली को खाने का समय हो गया पर तुमने अब तक पत्तल भी नहीं बिछाई। The lion said, it's time for me to eat. You did not lay the leaf yet. बस अभी बिछाती हूँ भैया, बिल्ली ने कहा, अभी बिछाती हूँ भैया। The cat said, I will lay the leaf brother. बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। इधर आप देख सकते हैं पिक्चर में, बिल्ली ने केले का पत्ता शेर के सामने बिछा दिया। The cat immediately laid a leaf in front of the lion. आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। भेड़िया मतलब वोल्फ, परोसो मतलब सर्व और ले ऑन द प्लेट। शेर बोल रहे हैं, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मजा आ गया। The lion said, serve me the flesh of the wolf which I caught today morning. And the lion enjoyed the food. पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। शेर बोल रही है, मेरा पेट भर गया बहन, साफ कर लो। The lion said, my belly is full. Clean this area. हाँ भैया, बिल्ली ने कहा, हाँ भैया, ओके भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। ये बिल्ली मन में सोच रही है कि शेर हर दिन कुछ भी खाना नहीं छोड़ते मेरे लिए। हर दिन ये बिल्ली भूखी रह जाती है, हर रोज कम खाना मिलता है। The cat was thinking, this lion doesn't leave anything for me to eat, and this happens every day. एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन शेर का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए बहुत से जानवर उसका हाल पूछने आए। One day the lion has fallen sick, so many animals
came to the palace to ask about the well-being of the lion. बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। जब हमारा कोई रिलेटिव्स घर आते हैं तो हम उसको विश करते हैं ना, वैसा ही बिल्ली ने सब जानवरों से बात की। The cat welcomed all the animals by talking to each of them. लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। जब रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं तो हम उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, वैसा ही शेर ने बिल्ली से कहा सबको खाने के लिए नाश्ता बनाओ। The lion ordered the cat to prepare food for the guests. भैया घर में आग तो है ही नहीं, खाना पकाने के लिए आग चाहिए। इसलिए बिल्ली ने कहा भैया घर में तो आग नहीं है। The cat replied, Brother, there is no fire at home. तो जाओ आदमियों की बस्ती में सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। आदमियों की बस्ती मतलब जहाँ पर लोग रहते, सुलगती मतलब जलती हुई। The lion ordered the cat to get a burning stick from the street where people live. शेर ने कहा बिल्ली को आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, पकाओ और सबको खिलाओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। झाड़ियों मतलब बुशेस, पत्थरों मतलब स्टोन्स, फलांगना मतलब जंप, उछल कूद करते हुए। The cat went to the village by jumping over the stones and bushes. वाह देखो, जैसा ही बिल्ली ने आदमियों की बस्ती में पहुंची, बच्चों ने उसको देख लिया। The children in the village looked at the cat. डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। बिल्ली बच्चों को देख के डर गई थी, तो बच्चे बोल रहे डरो मत, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। The children said the cat not to worry, as they do not cause any harm to her. कितनी मुलायम और रेशमी। मुलायम मतलब सॉफ्ट, रेशमी मतलब सिल्की। बच्चे बिल्ली को तारीफ कर रहे हैं, कितनी मुलायम और रेशमी। The children praised the cat by touching it. How soft and silky. जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। बच्चे बिल्ली से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसलिए बिल्ली जिस काम से आई थी आदमियों की बस्ती में, वो काम भूल के बच्चों से प्यार करवाती रही। The cat forgot the work for which it has come to village. मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। बिल्ली सोच रही है कि मुझसे कोई इतना प्यार से बात नहीं किया अब तक। The cat thought, so far no one spoke to me with such an affection and love. अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। शेर को गुस्सा आया। The lion started roaring. जब बिल्ली ने शेर की आवाज सुनी तब उनको याद आया, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली सोच रही है कि मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी महल को, मैं भूल गई। The cat thought, oh shit, I have forgot to take the burning stick. How did I forget the work for which I have come? बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। बिल्ली एक घर में घुस के सुलगती लकड़ी उठाकर भागते हुए गई महल को।
The cat went into a house, picked up the burning stick and started running towards the forest. अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। फिर से शेर ने जोर से आवाज किया। Again the lion started roaring. और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। कांपना मतलब shiver. The cat went towards the lion by shivering. It got scared by looking at the reddish eyes of the lion. बिल्ली कांपते हुए शेर को देखी थी। शेर बहुत गुस्से में था और उनका आंख लाल हो गया था। वह इतने डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। बिल्ली शेर को देख के बहुत डर गई और डर की वजह से शेर के पैरों पर जलती लकड़ी गिरा दी। The cat dropped the burning stick at the lion's leg because of fear. और कूदती हुई वापस गांव भागी। कूदना मतलब जंप। बिल्ली कूदते हुए वापस गांव आई। The cat ran back to the village. देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे बिल्ली को देख के बहुत खुश हो गए। बच्चे बात कर रहे आपस में कि शेर ने बिल्ली को डरा दिया होगा, इसलिए बिल्ली वापस आ गई। The children were happy looking at the cat. They thought the cat has returned because the lion might have scared the cat. हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? बच्चे बिल्ली से बोल रहे उनके साथ रहने के लिए और पूछ रहे कभी वापस महल नहीं जाते हो ना? The children asked the cat to stay with them. बिल्ली ने कहा, नहीं, कभी नहीं। The cat said, I will never go to the forest again. और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। In this way, the cat started living with people. धन्यवाद बच्चों। आपको दूसरी कक्षा का पाठ 3 म्याऊ म्याऊ वर्कशीट का आंसर्स बताने वाली हूँ। चलो देखते हैं। पहला अभ्यास, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके नीचे 2 ऑप्शंस है, उसमें से हम सही ऑप्शन चूज करके लिखना है। पहला प्रश्न, चूहिया ने लड़की को कहाँ काटा? ऑप्शन ए कान पर, बी नाक पर। चूहिया ने लड़की को कहाँ काटा था? चूहिया ने लड़की को नाक की एक नोक पर काटा, तो सही ऑप्शन बी नाक पर। नेक्स्ट, चूहिया के काटने पर लड़की क्या करने लगी? चूहिया के काटने पर लड़की क्या करने लगी? रोने लगी, है ना? ऑप्शन ए रोने लगी, ऑप्शन बी हंसने लगी। चूहिया काटा तो क्या करते हैं? रोते। ऑप्शन ए रोने लगी। नेक्स्ट, लड़की ने चूहिया को डराने के लिए कैसी आवाज निकाली थी? लड़की ने सोचा था चूहिया को डराना है। चूहिया किससे डरती है? बिल्ली से डरती है, इसलिए लड़की ने क्या किया? चूहिया का आवाज किया। कैसा किया? म्याऊ म्याऊ बोल के। ऑप्शन ए म्याऊ म्याऊ, बी काऊ काऊ। तो सही ऑप्शन है ए म्याऊ म्याऊ। नेक्स्ट, क्या करते समय चूहिया ने लड़की को काटा था? जब चूहिया ने लड़की को काटा तब लड़की क्या कर रही थी? ए पढ़ते समय, बी सोते समय। लड़की जब सो रही थी तब चूहिया ने लड़की को काटा, तो सही ऑप्शन है बी सोते समय। नेक्स्ट, बिल्ली का मौसरी भाई कौन था? बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग? ये कहानी में बिल्ली अपने मौसरे भाई के साथ रहती थी। कौन थे वो मौसरे भाई?
हाथी या शेर? शेर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, बिल्ली कहाँ रहती थी? ऑप्शन ए महल में, ऑप्शन बी गुफा में। बिल्ली अपने मौसरे भाई शेर के साथ एक महल में रहती थी, तो ऑप्शन ए सही है, महल में। नेक्स्ट, बिल्ली ने किसके पत्ते पर शेर को खाना परोसा? केले के पत्ते पर या आम के पत्ते पर? आम के पत्ते तो छोटा रहता है, तो सही ऑप्शन है केले के पत्ते। नेक्स्ट, शेर ने बिल्ली को खाने में क्या परोसने के लिए कहा? शेर ने क्या परोसने के लिए कहा? कहानी में शेर बोला था, आज सुबह में भेड़िया पकड़ा था ना, वो परोसो। तो सही ऑप्शन क्या है? हिरन या भेड़िया? भेड़िया, बी। नेक्स्ट बिट, सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, लड़की रात में रो रही थी। लड़की रात में रो रही थी, क्यों रो रही थी? चूहिया ने उनके नाक पर काट लिया, इसलिए लड़की रो रही थी, ये सही है। नेक्स्ट, लड़की ने चूहिया को नाक पर काटा। हाँ, ये सही है क्या? नहीं, लड़की ने चूहिया को नहीं काटा था, चूहिया ने लड़की को काटा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, चूहिया ने लड़की को नाक पर काटा। हाँ सही है, चूहिया ने लड़की को नाक की एक नोक पर काट लिया, इसलिए लड़की रोने लगी, ये सही है। नेक्स्ट, लड़की चूहिया से डर गई थी। हाँ, चूहिया ने लड़की की नाक की एक नोक पर काट लिया, इसलिए लड़की चूहिया को देखकर डर गई थी, लड़की कांपने लगी, सही है। नेक्स्ट, लड़की ने म्याऊं म्याऊं का आवाज करके चूहिया को डरा दिया। हाँ, लड़की ने सोचा था इस चूहिया को डराना है, लेकिन कैसे डराऊं? चूहिया तो बिल्ली से डरती है, इसलिए लड़की ने क्या किया? बिल्ली का आवाज किया। कैसे किया? म्याऊं म्याऊं। लड़की ने म्याऊं म्याऊं का आवाज करके चूहिया को डरा दिया, सही है। नेक्स्ट बिट, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन एंड आंसर से। चूहिया ने लड़की को कहाँ काटा? चूहिया ने लड़की को नाक की एक नोक पर काटा। चूहिया ने लड़की को कहाँ के जगह में? नाक की एक नोक पर और काटा। चूहिया ने लड़की को नाक की एक नोक पर काटा। क्या लड़की चूहिया से डर गई? हाँ, लड़की चूहिया से डर गई। नेक्स्ट, लड़की ने चूहिया को कैसे डराया? लड़की ने चूहिया को म्याऊं म्याऊं बोलकर डराया। लड़की कैसे रो रही थी? जोर जोर से रो रही थी। लड़की बिलख कर रो रही थी। बिल्ली ने शेर के सामने क्या बिछा दिया? क्या बिछा दिया? बिल्ली ने शेर के सामने एक पत्तल बिछा दिया। बिल्ली ने शेर के सामने केले के पत्ते बिछा दिया। नेक्स्ट, बिल्ली लकड़ी लेने कहाँ गई? बिल्ली लकड़ी लेने आदमियों की बस्ती में गई। नेक्स्ट, बिल्ली को गांव में कौन मिले थे? बिल्ली को गांव में बच्चे मिले थे। कौन की जगह में? बच्चे लिखना। बिल्ली ने डरकर जलती लकड़ी किसके पैरों पर गिरा दी? किसके पैरों पर गिरा दी? शेर के पैरों पर। तो बिल्ली ने डरकर जलती लकड़ी किसके जगह में? शेर के पैरों पर गिरा दी। अंत में बिल्ली किसके साथ रहने लगी? अंत में बिल्ली मनुष्य के साथ रहने लगी। किसके जगह में? मनुष्य लिखना। नेक्स्ट, क्या बिल्ली शेर के साथ खुश थी? नहीं, बिल्ली अपने मौसरे भाई शेर के साथ खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? शेर उनके लिए खाना कुछ भी नहीं छोड़ता था और बहुत काम करवाता था, इसलिए बिल्ली शेर के साथ खुश नहीं थी। नेक्स्ट में गलत शब्दों को सही करके दोबारा लिखिए। पहला शब्द है चूहिया। चूहिया में क्या गलत है? ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा दिया हुआ है। चूहिया में छोटा ऊ की मात्रा रहता है, तो छ के नीचे छोटा ऊ की मात्रा लिखना है चूहिया। नेक्स्ट, सूजा। सूजा
स के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा आना है, लेकिन छोटा ऊ की मात्रा दिया है, इसलिए हम उसको बड़ा ऊ की मात्रा करना है, सूजा। नेक्स्ट, छुट्टी, छूटी, ये गलत है, छूटी लिखना है। छूटी मतलब पिंच। छ के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा आना है और छ के ऊपर चंद्र बिंदु आना है, छूटी। नेक्स्ट, नीक, नीक का अर्थ नहीं है, नोक, नोक आना है, नोक। ई की मात्रा की जगह में ओ की मात्रा लगाना है। नेक्स्ट, बिलखकर, बिलखकर में सेकंड का बड़ा का आना चाहिए, बिलखकर। नेक्स्ट, म्याऊ, म्याऊ में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु आना है, म्याऊ। नेक्स्ट बेट, नीचे दिए गए वाक्यों को दूसरी तरीका में लिखो। यह अभ्यास हमको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। सूझा मुझको एक बहाना, इसको दूसरी तरीका से कैसे लिख सकते हैं? मुझको सूझा एक बहाना। नेक्स्ट, खड़ी गाय थी चौराहे पर, उसको कैसे लिख सकते हैं? चौराहे पर गाय खड़ी थी। नेक्स्ट, घुस गया शेर जंगल में, उसको दूसरा तरीका में कैसे लिख सकते हैं? जंगल में शेर घुस गया। नेक्स्ट, मैं गई बाजार, मैं बाजार गई। भाग गई चूहिया डरकर, चूहिया डरकर भाग गई। धन्यवाद बच्चों।